नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक खौफनाक कहानी। दोस्तों ये वास्तविक घटना पर आधारित है। चलिए दोस्तों आज यही कहानी शुरू करते हैं। दिशा के परिवार में अक्सर झगड़े होते रहते थे। दिशा गर्भवती थी। उसके सास ससुर उसको बहुत कुछ सुनाते थे और उसके पति को भी काफी कुछ सहना पड़ता था। परिवार में ऐसे झगड़े होने की वजह से दिशा के पति ने सोचा कि जब तक बच्चे को जन्म नहीं हो जाता तब तक हम कहीं बाहर रहेंगे। यह सोचकर उन्होंने शहर से दूर बिरानपुर गांव में किराने के मकान में रहने लगे। दिशा बहुत खुश थी क्योंकि कुछ दिनों में उसके घर पे एक नया मेहमान आने वाला था। दिशा के पति को भी इस नए मेहमान का बेसब्री से इंतजार था। दिशा के पति का नाम सूरज था। दिशा की मम्मी कुछ दिनों के लिए अपनी बच्ची की देखभाल करने के लिए बिरानपुर आ गई और उनका ध्यान रखने लगी। दिशा 8वां महीना पूरा हो चुका था और 9वां महीना शुरू हो गया। कुछ दिनों के बाद दिशा के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। सूरज ने जरा भी देर किए बिना उसको अस्पताल पहुंचाया। दिशा की मम्मी साथ में थी। अस्पताल गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। जोर से बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। तभी तेज बारिश के बीच एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी जो दिशा के प्यारे बेटे की थी जिसने इस दुनिया में पहला कदम रखा। सूरज दिशा की मम्मी बहुत सब खुश हुए। दिशा ने अपने प्यारे हाथों से अपने बेटे को गोद में लिया और उसकी आंखों ममता से भर आई। उसके साथ कुछ खुशी के पल बिताए। दिशा और सूरज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसको माने इस बच्चे के रूप में संसार का सारा सुख मिल गया ऐसा महसूस होने लगा। 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद दिशा वापस बिरानपुर में आ गई और वहां रहने लगी। इस नए मेहमान के आगमन से सब खुश थे, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसकी खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। दिन से शाम हो गई और धीरे धीरे रात होने लगी। उस रात को कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी दिशा ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सबको नींद आ गई लेकिन दिशा को नींद नहीं आ रही थी। वो चैन से सो नहीं पा रही थी और न ही चैन से जाग पा रही थी। उसको बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। वह पूरी रात सो ना पाई। सुबह सूरज काम पर चला गया और उसकी मम्मी भी घर के कामों में लग गई। दिशा रात भर सो नहीं पाई थी, इसीलिए वो अपने कमरे में चली गई और बच्चे को लेकर बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही आंख लगी होगी तब उसको एहसास हुआ कि कोई उसको थप्पड़ मार रहा हो, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंख खोलती उसको लगता कि शायद उसने कोई सपना देख लिया होगा। फिर वह दोबारा से हिम्मत करके अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करती। अपनी आंखें खोलती, उसको लगता कि शायद उसे कोई सपना देख लिया होगा। फिर दोबारा से वही रिपीट होता और सोने का प्रयास करने लगी। जैसे ही उसकी आंखें लगी उसको एहसास हुआ कि कोई उसे थप्पड़ मार रहा है और उसको बर्तन गिरने की आवाज भी आने लगी। यह बहुत ज्यादा डरावना था। दिशा की नींद उड़ गई। वो बहुत डर गई थी। उसने अपनी मम्मी को बुलाया और उनसे सारी बातें बताई। दिशा की बातें सुनकर उनकी मम्मी को एहसास होने लगा कि दिशा के ऊपर जरूर कोई बुरी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है और वो उसको परेशान कर रही है। अपनी बच्ची डर न जाए इसीलिए उन्होंने दिशा को यह एक भ्रम होने का बात कहा। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा कहकर इस सब बातों को भूल जाने के लिए कहा। मम्मी के समझाने से दिशा को थोड़ी हिम्मत जरूर मिली, लेकिन अंदर से उसको बहुत डर लग रहा था। धीरे धीरे रात हो गई और दिशा, सूरज की मम्मी सभी ने खाना खाया। फिर सब सो गए। जैसे ही निशा अपनी आंख बंद करने को एहसास हुआ कि किसी ने कसकर उसको थप्पड़ मारा, यह देखकर दिशा घबरा गई। वह थोड़ी देर के लिए अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई बुरी आत्मा की शक्ति है जो उसको थप्पड़ मारकर परेशान कर रही है। उस रात वह चैन से सो नहीं पाई। अगले दिन उसने मम्मी को और अपने पति को सारी बातें विस्तार से बताई। उसकी ये बातें सुनकर दोनों बहुत डर गए। सब सोचने लगे कि अब क्या करें। सूरज की मम्मी नजदीकी ही रहती थी तो सूरज ने जरा देर किए बिना उसको अपने घर बुलाया। कुछ समय में ही उसकी मम्मी घर पे आ गई।
जैसे ही मम्मी ने उसके घर में पहला कदम रखा, वैसे ही दिशा जोर जोर से रोने लगी, जैसे कि मानो उसे किसी चुड़ैल को देख लिया हो। वह आत्मा दिशा के शरीर पूरा हावी हो चुकी थी। दिशा को बिल्कुल भी होश नहीं था कि वह क्या कर रही है। सूरज ने हिम्मत करके दिशा को जोरों से पकड़ा और पूछा, कौन है तू, कहाँ से आई है? दिशा पूरी तरह से बुरी आत्मा के वश में थी। उसमें बसी हुई आत्मा ने जोर हंसते हुए कहा, नहीं बताऊंगी। यह बहुत डरावना रूप देखकर सब डर गए। थोड़ी देर में दिशा बेहोश हो गई। फिर वे तुरंत ही वहां से निकलकर रातों रात एक बाबा के पास गए। बाबा ने एक शक्तिशाली तवीज दिया और वापस घर लौट जाने को लिए कहा। वो सब इतना डर गए थे कि वापस घर लौटने से उनको घबराहट होने लगी। सारी रात उन्होंने बाहर ही बिताई। सुबह होते ही सब घर वापस आ गए। दिशा रात को तो डरती थी, लेकिन अब वह दिन में भी डरने लगी। जब तवीज से उसको कोई असर नहीं हुआ, इस परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। उन्होंने उस घर के बारे में नजदीकी कुछ लोगों से पूछा तो उनको जानने को मिला कि बहुत सालों पहले एक खुशी से भरा परिवार रहता था। उस परिवार में एक युवान लड़की थी जो एक दूसरे धर्म के लड़के से प्रेम करती थी। जब लड़के ने विवाह करने से इनकार कर दिया, लड़की यह पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उस घर में अपने गले से रस्सी बांधकर पंखे से लटक गई, खुदकुशी कर ली। तब से उस घर में उसकी आत्मा भटक रही है। यह सब सुनकर वो डर गए और फिर उन्होंने सोचा कि वो अपनी नानी के घर चले जाएंगे। सबकी सहमति मिलने के बाद वो सब अपनी नानी के घर जाकर रहने लगे। नानी के घर पे जाकर सबको सुकून मिला। बच्चे के 5 दिन हो गए और छठे की विधि थी। अब सब सही चल रहा था, तो बस अपने ही घर वापस आने के बारे में सोचने लगे। जैसे ही अपने घर से निकले तो एक काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। यह देखकर सब डर गए और वापस नानी के घर ही लौट गए। इसके दूसरे दिन वो सब अपने घर जाने के लिए निकले और सारी तैयारियां करके मेहमानों को बुलाया। फिर बच्चों की नामकरण की विधि के बाद सब मेहमानों ने खाना खाया। रात होने लगी। सबके लिए सोने की व्यवस्था की गई ताकि सब अच्छे से आराम कर सकें, लेकिन बुरी शक्ति ने उनको ठीक से सोने नहीं दिया। अचानक बिजली चली गई। सब मेहमान डर गए। वापस बिजली आ गई, लेकिन बिजली आ जा कर रही थी। सबकी घबराहट बढ़ रही थी। धीरे धीरे सबको कुछ डरावनी आवाजें भी सुनाई पड़ी। सबने डर के मारे सोने की कोशिश की, लेकिन कोई सो नहीं पाया। सुबह होते ही सब मेहमान वापस अपने घर लौट गए। सुबह सबके जाने के बाद दिशा फिर से डरने लगी। उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी कुछ खा लो। दिशा ने अपनी माँ की तरफ डरावनी नज़रों से देखा और हंसने लगी। उसकी डरावनी हंसी देखकर उसकी माँ डर गई, जैसे वो अपनी बेटी से नहीं किसी बुरी आत्मा को देख रही हो। तुरंत उसने सूरज को बुलाकर और सारी घटना बताई। फिर कहा कि वो सब इस घर में नहीं रहेंगे, वापस नानी के घर चले जाएंगे। उन्होंने फैसला किया जब कोई नया घर मिल जाए तब तक अपनी नानी के यहाँ ही रहेंगे। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। आखिरकार उनको एक दूसरा घर मिल गया। दिशा उसकी मम्मी सूरज उस घर में प्रवेश किए। नए घर में 2-3 दिन तो सब ठीक से बीता जाने के बाद वो सब सोचने लगे कि अब बला टल गई, लेकिन उसको क्या पता थी कि बुरी आत्मा इतनी जल्दी थोड़ी छूटती है। एक दिन दिशा सूरज किसी वजह से झगड़ा हो रहा था। सूरज गुस्से में आकर घर से बाहर चला गया और कुछ वक्त घर से बाहर ही रहा। धीरे धीरे रात होने लगी। ये रात दिशा के लिए सबसे भयानक होने वाली थी, जो दिशा कभी भुला नहीं सकी। उस काली रात को दिशा अपने बेटे और मम्मी के साथ सोई हुई थी। बाहर से डरावनी आवाजें आ रही थी। दिशा बहुत डर गई थी। अगले पलों में दिशा ने देखा कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दिशा के शरीर पर खून की बूंदें गिरने लगी। यह बहुत ही खौफनाक था। दिशा ने ऊपर छत पर देखा, वहां से बारिश की बूंदें समान खून की बूंदें की वर्षा हो रही थी। वो काली शक्ति थी, वह चुड़ैल थी जो दिशा के ऊपर खून की बारिश करा रही थी। यह दृश्य दिशा की मम्मी ने भी देखा और दोनों बहुत डर गए। कुछ पलों के लिए दिशा को लगा कि अब जिंदा नहीं बचेंगे, वो मर जाएंगे। थोड़ी देर बाद दिशा को एहसास हुआ कि कोई उसको थप्पड़ मार रहा है और भोजकस से बर्तन गिरने की आवाज़ें आने लगी। दिशा बहुत डर गई और उसको पसीने छूट गए।
दिशा की मम्मी ने सूरज को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। दिशा ने तय किया कि अब वो मम्मी के घर में ही रहेगी। कुछ दिनों वहाँ अपने माँ के घर ही रही, लेकिन ये दुष्ट आत्मा वहाँ पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वहाँ पे उसको भाई ने निर्णय किया कि दिशा को अब हनुमान जी ही ठीक कर सकते हैं। दिशा का भाई हनुमान जी में बहुत विश्वास रखता था। उसी दिन दिशा के भाई ने एक गाड़ी बुक की और दिशा को बिठाकर हनुमान जी के एक भव्य मंदिर में जाने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में दिशा के भाई ने दिशा के अंदर हिम्मत भरी और उसको भगवान का स्मरण करने को कहा। दिशा अभी बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने अपने भाई की बात मानते हुए ईश्वर का स्मरण चालू रखा। कुछ देर बाद वो मंदिर आ गया। मंदिर पहुंचकर दिशा ने हनुमान जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद थोड़ी हिम्मत मिली। दर्शन करने के बाद हनुमान जी के पावन कुंड में स्नान किया। स्नान करते वक्त दिशा को अच्छा महसूस नहीं हुआ। जैसे ही वह शक्ति दिशा के शरीर को छोड़कर चली गई, हनुमान जी के पावन कुंड में स्नान किया। स्नान करते वक्त दिशा को बहुत पीड़ा होने लगी। उसको एहसास हुआ कि कोई बुरी शक्ति उसके शरीर से अलग हो रही हो। जब तक वह शक्ति अलग नहीं हुई, दिशा को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। जैसे ही वह शक्ति दिशा के शरीर को छोड़कर चली गई, दिशा ने चैन की सांस ली। दिशा ने हनुमान जी का जय जयकार करते हुए अपने घर वापस आ गई। उसके बाद कोई भी बुरी शक्ति दिशा पर हावी नहीं हुई। दिशा की ईश्वर के ऊपर श्रद्धा भी बढ़ गई और वह आनंद की जीवन जीने लगी। दोस्तों, ये था एक छोटा सा लेख। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। थैंक यू।